नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मौजूदा दौर में गन्ने का उपयोग केवल चीनी, गुड़ व सिरका आदि अन्य परंपरागत उत्पाद ही तैयार करने में नहीं हो रहा है, अपितु इसके पत्ते व खोई आदि से कप, प्लेट, ग्लास, थाली व कटोरे आदि बर्तन सहित मैट व टिश्यू पेपर सहित विविध प्रकार के बायोडिग्रेडेबल आइटम तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा एथेनॉल, कार्बन, जैविक खाद, सौंदर्य प्रसाधन व फार्मा क्षेत्र में भी इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। लिहाजा वर्तमान समय में गन्ना अब केवल मीठी फसल ही नहीं बल्कि ग्रीन गोल्ड बन चुका है। यही कारण है कि केंद्र व राज्य सरकारें गन्ने के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाकर किसान उद्यमियों की आमदनी में आशातीत वृद्धि हेतु कई प्रकार की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। उन्हीं लाभकारी योजनाओं में से एक है बिहार सरकार द्वारा संचालित गन्ना नर्सरी योजना। देखिए, इस योजना के आइए प्रारूप को समझ लेते हैं। गन्ना नर्सरी योजना के अंतर्गत सिंगल बर्ड प्लांटलेट्स तकनीक से आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित की जानी है। यह नर्सरी मात्र 400 वर्ग मीटर में भी स्थापित की जा सकती है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 लाख प्लांटलेट्स की होगी। दरअसल इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य रोग मुक्त व उन्नत गन्ना पौध तैयार करना, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, स्वरोजगार सृजन व अतिरिक्त आय अर्जन कराना है। जहाँ तक इस योजना के जो लाभ लेने की अर्हता की बात है, तो आपको बता दें कि कोई भी किसान, एफपीओ, चीनी मिल, गुड़ उद्यमी, जीविका समूह अथवा क्लस्टर आदि भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसके अनुदान सहायता को भी समझ लीजिए। गन्ना नर्सरी योजना के लाभुकों को राज्य सरकार द्वारा प्रति इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि लाभुक को प्रति इकाई या सहायता अनुदान अधिकतम 11,25,000 रुपये ही प्रदान की जा सकती है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इच्छुक आवेदक केन केयर पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक है CCS बिहार, CCS फिर से सुन लीजिए, ccs.bihar.gov.in। यहाँ सबसे पहले उद्यमी को अपनी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। उसके बाद क्रमशः शेष 5 चरणों को पूरा करना होता है। आप संबंधित वेबसाइट का विजिट कर लीजिए, वहाँ सभी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, यदि आवेदक व्यक्तिगत उद्यमी है तो आवेदन करते समय मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान आईडी, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, उद्यम स्थल के भूमि का पेपर, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी उपलब्ध कराना जरूरी होता है। यानी आवेदन करते समय आपके पास ये होना चाहिए। उस तरह यदि आवेदक कोई एफपीओ है तो उसका पंजीकरण सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, पैन, टैन, निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति, बैंक विवरण, ऑडिट, आईटी रिटर्न, सीओ का विवरण, फोटोग्राफ व उद्यम स्थल की भूमि का पेपर आदि भी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आवेदन करते समय आपको ये सब तैयारी करके रखनी होगी। तो उम्मीद है आपको गन्ना नर्सरी योजना के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी भी इस योजना से संबंधित किस तरह का कंफ्यूजन अथवा जिज्ञासा हो तो आप संबंधित जिले के सहायक निदेशक या गन्ना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उद्यमियों के अपेक्षित मार्गदर्शन के लिए केयर पोर्टल भी खुला हुआ है, वहां से भी आपको अपेक्षित जानकारी मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जिज्ञासा जाहिर कर अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल, नवीनतम कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों और अनुदान सहायता योजनाओं से हरदम अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एफपीओ बुलेटिन। नमस्कार।